1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। एक ऐतिहासिक कहानी। साल 1857। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर गहरा जमा लिए थे। व्यापार के नाम पर आई इस कंपनी ने धीरे धीरे पूरे देश को गुलाम बना डाला था। शोषण, अत्याचार और भेदभाव ने भारतीयों के मन में विद्रोह की चिंगारी जला दी थी। ये चिंगारी जल्द ही आग में बदल गई और यही आग कहलाई 1957 की क्रांति। शुरुआत की हलचल ब्रिटिश शासन ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए। किसान अपनी जमीन खो चुके थे, राजाओं से रियासतें छीनी जा रही थीं और सैनिकों को धर्म के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इनमें से एक प्रमुख कारण बना कारतूस कांड, जहां नई एनफील्ड राइफल में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को गाय और सुअर की चर्बी से बना बताया गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लिए यह बेहद अपमानजनक था। मंगल पांडे विद्रोह की पहली चिंगारी 29 मार्च 1957 को बंगाल के बैरकपुर में एक सैनिक ने इतिहास बना दिया। उसका नाम था मंगल पांडे। उसने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिया और अपने साथी सैनिकों को भी उठने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, लेकिन उसने पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ा दी। मेरठ की गूंज और दिल्ली की धमक। 10 मई 1957 को मेरठ के सैनिकों ने खुलकर बगावत की। उन्होंने अंग्रेजों की जेलें तोड़ी, अफसरों को मारा और दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। इससे पूरे देश में क्रांति फैल गई। लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बिहार और कई जगहों पर लोगों ने हथियार उठा लिए। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की शेरनी, एक नाम जिसने 1857 की क्रांति को अमर बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी की रियासत हड़पनी चाहिए, लेकिन रानी ने अपने राज्य और सम्मान के लिए तलवार उठा ली। उन्होंने एक वीर सेना बनाई, अंग्रेजों से लोहा लिया और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। उनके साहस ने महिलाओं के हौसले को भी जगाया। नाना साहेब और तात्या टोपे। वीर योद्धा नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, अंग्रेजों से नाराज थे क्योंकि उन्हें उनके पिता की पेंशन नहीं दी गई। उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों पर हमला बोला। उनके साथी तात्या टोपे एक महान रणनीतिक योद्धा थे। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाकर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। हालांकि बाद में तात्या टोपे को धोखे से पकड़कर फांसी दे दी गई। बिहार का वीर कुंवर सिंह, 80 वर्ष की आयु में भी बिहार के जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने क्रांति की अगुवाई की। उन्होंने अपने अनुभव और रणनीति से अंग्रेजों को कई बार हराया। एक बार तो उनके हाथ में गोली लग गई, तो उन्होंने खुद अपनी तलवार से वह हाथ काटकर गंगा में समर्पित कर दिया, ये दिखाने के लिए कि वह मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अंग्रेजों की क्रूरता और विद्रोह की दबिश। क्रांतिकारियों ने भले ही वीरता दिखाई, पर उनके पास न तो पर्याप्त हथियार थे, न एक मजबूत नेतृत्व केंद्र। वहीं अंग्रेज संगठित थे, उनके पास बेहतर तकनीक और संचार साधन थे। उन्होंने बर्बरता से विद्रोह को दबाया। हजारों क्रांतिकारियों को गोली मार दी गई, कई को पेड़ों से लटका दिया गया और आम जनता को भी प्रताड़ित किया गया। बहादुर शाह जफर का दुखद अंत में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उन्हें रंगून, अब यंगून, म्यांमार भेज दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी में अपनी अंतिम सांसें लीं। उनका दर्द उनके द्वारा लिखी गई एक शायरी में झलकता है। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलम आए नापायदार में। 1857 की क्रांति का महत्व। यद्यपि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, पर इसने पूरे देश को एक संकेत दे दिया कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना संभव है। यह पहला मौका था जब हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े। ये क्रांति कई मायनों में आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गई। 1957 की क्रांति कोई केवल एक घटना नहीं थी, ये एक भावना थी। ये उस दर्द का नतीजा थी जो वर्षों से लोगों ने झेला था। ये उन हजारों लाखों गुमनाम नायकों की कहानी है, जिनके बलिदान ने भारत की आजादी की
पहली ईंट रखी। उनके त्याग और साहस को कभी भुलाया नहीं जा सकता।